छायाणं नमो लोये सव्साहुणं वन्दे तु सव्सिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे नमो सुधकेवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्युदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद स्वामी की भव ताप नाशिनी, भव रोग विनाशिनी, अनंत संसार का अंत करने वाली, संसार समुद्र से निकाल देने वाली, जन्म जन्मांतरों के ताप को नष्ट कर देने वाली यह परम उत्कृष्ट वाणी है। आचार्य कुंद स्वामी के एक एक शब्द आत्म तत्व की तलहटी से निकले हैं, अंदर की गहराई से निकले हैं। ये सब शब्द एक एक बात अत्यंत गंभीर है और जैसे ग्रंथकार वैसे ही उस ग्रंथ के टीकाकार कुंदाचार्य देव ने जो ग्रंथ लिखा उसकी टीका लिखकर मानो अमृत चंद्र आचार्य देव ने अमृत बरसाया हो। जगत में यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है कि जब धरती सूखती है तो बादल गरजते और बरसते हैं। ऐसा ही होता है। धरती सूखी जब तड़कने लगती है, सूखने लगती है, तो आसमान से बादल गरजने बरसने लगते हैं, छा जाते हैं, मंडरा जाते हैं। इसी तरह से भरत क्षेत्र के पामर जीवों की हृदय भूमि जब तीर्थंकर परमात्माओं के साक्षात विरह से सूख रही थी, तब सहज ही कुंदाचार्य देव का अवतरण हुआ हम सब के महाभाग्य से, और यह अमृत वर्षा हुई। अमृत चंद्राचार्य द्वारा की गई इस वर्षा में प्रथम और द्वितीय कलश की चर्चा तो अपेक्षित विस्तार से हम कर ही चुके थे। तीसरे कलश की चर्चा में अमृतचंद्र स्वामी ने ग्रंथ लेखन की भावना व्यक्त की, टीका पूर्ण करने की भावना व्यक्त की, अपनी अंतरंग द्रव्य स्वरूप की चर्चा भी की और बाह्य पर्याय में क्या कमजोरी है उसे भी बताया। परम विशुद्धि की बात भी की और वर्तमान विशुद्धि की बात भी की। मोह के उदयजन्य मलिनता को भी बताया। माने कितनी बातें इस कलश में हुई है। हम इस तीसरे ही कलश को एक बार पुनः पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे ज्ञायक भाव प्रबोधनी के आधार से। 7 नंबर पेज देखिए, नहीं 5 नंबर पेज देखिए। पर परिणति हेतुर
मोह नाम्नोऽनुभावादवितरत् अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशितायः मम परम विशुद्धिः शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर्भवतु समय सारे व्याख्यैवानुभूते। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सारे की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। यद्यपि मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, तथापि पर परिणति का मूल कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके उदय का निमित्त पाकर मेरी परिणति वर्तमान में मैली हो रही है। वर्तमान की मलिनता है, ये कितने गजब गजब की बातें होती है। ये जो मलिनता दिखाई दे रही है, यह मलिनता बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मलिनता बहुत लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। ये मलिनता बहुत लंबे समय से नहीं है। ये मलिनता परमानेंट नहीं है। वर्तमान पर्याय में, वर्तमान अवस्था में ये कुछ मलिनता दिखाई देती है, मैली हो रही है, कलमाशित हो रही है। वर्तमान परिणति समय सार की इस आत्मख्याति नामक व्याख्या से, टीका से मेरी वह परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, यही मंगल भावना है। अरे हम यह मंगल भावना भाते हैं किसके लिए? किसी और के लिए नहीं। देखिए, ऐसा कह सकते हैं, दूसरे कलश में भावना भाई थी जगत के लिए, और तीसरे कलश में भावना भा रहे हैं अपने आप के लिए। दूसरे कलश में भावना भाई थी सर्व जीवों के हित के लिए कि ये जिनवाणी माँ प्रकाशमान रहे, नित्य जयवंत वर्ते, यह सर्व जगत के लिए। और यहाँ तीसरे कलश में भावना भा रहे हैं अपने लिए। अरे दुनिया के लिए तो ये जिनवाणी प्रकाशमान रहेगी ही, लेकिन मेरे लिए आत्म विशुद्धि की प्राप्ति हो, परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, विशुद्धि से तो इनकार नहीं कर रहे हैं क्या? माने परम विशुद्धि की भावना व्यक्त करके यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि वे अपने अंतरंग में मौजूद विशुद्धि से इनकार नहीं कर रहे हैं। परम विशुद्धि की भावना का मतलब विशुद्धि की स्वीकृति तो है, लेकिन उस विशुद्धता में अशुद्धता का अंश भी मिलावट रूप से रहता है क्या? इसलिए परम विशुद्धि की ज़रूरत है। कल हमने विशुद्धि और परम विशुद्धि का अर्थ करते हुए आपको यह बतलाया था कि विशुद्धि तो है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य, और परम विशुद्धि है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ साथ में वर्तमान शुद्धोपयोग, उसका नाम है परम विशुद्धि। तो ये जो लेखन का भाव है, इसे मोहोदय जन्य कह रहे हैं, इसे अशुद्धि कह करके पुकार रहे हैं, इसे वर्तमान परिणति की मलिनता कह करके पुकार रहे हैं। आचार्यों की दृष्टि तो देखो आप, अरे समझाने का भाव मलिनता है, सिखाने का भाव मलिनता है, ग्रंथ लेखन का भाव मलिनता है, शुभोपयोग का भाव मलिनता है, शुभ भाव शुभ परिणाम जो आ गए हैं उसे मलिनता कह करके पुकार रहे हैं। इसका मतलब उनकी दृष्टि में यह भाव भी कोई उत्तम नहीं है, यह भाव भी छोड़ने योग्य है। अरे जब तक यह भाव भी बना रहेगा तब तक मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त नहीं होगी, अर्थात शुद्धोपयोग में तल्लीन नहीं होगी। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कब वो समय आएगा जब मैं ग्रंथ लेखन को छोड़कर मेरा उपयोग ग्रंथ की तरफ नहीं जाकर अपने गायक भगवान आत्मा की तरफ चला जाएगा। कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा, कब वो अवसर आएगा। और आ रहे हैं अवसर, क्योंकि शुद्धोपयोग की चर्चा करते करते, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा करते करते उस शुद्ध आत्म तत्व में ही समा जाते हैं और परिणति की मलिनता दूर हो जाती है। ऐसा ही स्वरूप है। देखिए,
गायक भाव प्रबोधनी की पंक्तियां पढ़ रहे हैं नीचे से। आचार्य देव की परिणति तीन कषाय का अभाव होने से विशुद्ध तो है ही, क्या विशुद्ध तो है ही वो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने से, पर अभी ऐसी परम विशुद्धि नहीं है कि जिसके फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। पॉइंट देखना, ध्यान देना, केवल ज्ञान को परम विशुद्धि नहीं कह रहे हैं। यहाँ भी प्रकारांतर से यही बात गर्भित हो रही है कि शुद्धोपयोग परम विशुद्धि है निर्मल चंद जी साहब, क्योंकि ये जो कह रहे हैं अभी ध्यान नहीं देते हैं ना अपन गहराई से, यदि इन पंक्तियों को न देखें तो फिर यही लगता है अपने को कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य जो दशा दिखाई दे रही है वो विशुद्धि, और केवल ज्ञान हो जाएगा तो वो परम विशुद्धि। अरे केवल ज्ञान परम विशुद्धि नहीं है, उस केवल ज्ञान का जो कारण है, केवल ज्ञान का कारण क्या है? शुद्ध परिणति केवल ज्ञान का कारण नहीं है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य जो निर्मलता वर्त रही है वो केवल ज्ञान का कारण नहीं है। केवल ज्ञान का कारण तो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग में ही लीन हो जावे और उपयोग आत्म स्वभाव से बाहर ही न निकले, यह शुद्धोपयोग केवल ज्ञान का कारण है। उस शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं यहाँ। उस शुद्धोपयोग के दम पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, प्राप्ति हो। अभी संज्वलन कषाय संबंधी मलिनता विद्यमान है, जिसे मलिनता कह करके पुकार रहे हैं। अरे सोचो तो सही, अमृत चंद्राचार्य देव को संज्वलन कषाय जन्य मलिनता भी मलिनता दिखाई दे रही है, और यहाँ तो कषायों का साम्राज्य है, उसके बावजूद भी अपने में मलिनता नहीं दिखाई देती है। कितना फर्क है दोनों में। एक तरफ हमारे वीतरागी संत हैं और दूसरी तरफ जगत के हम आप जैसे लोग, सारे लोग हैं। कषायों की बादशाहत अंदर में होने के बावजूद भी हमें मलिनता नहीं दिखती है, हमें विकृति नहीं दिखती है, हमें हमारी कमजोरी नहीं दिखाई देती है, हमें हमारी भूल नहीं दिखाई देती है। और हम क्या कहते हैं, अरे नहीं हम तो अपन तो भाई साहब बहुत विशुद्ध है भाई साहब, अपन तो बहुत निर्मल भावनाएं हैं, पवित्र हैं, हमारे हृदय में अत्यंत पवित्रता है। हृदय की पवित्रता का ढिंडोरा पीटता है। सोचो तो सही जरा हमारी हालत क्या है। दुनिया के सामने, समाज के सामने, मंदिर वालों के सामने, मुमुक्षु मंडलों में, सब जगह पर अपनी सरलता का, अपनी विशुद्धि का, अपने हृदय की पवित्रता का, निर्मलता का ढिंडोरा पीटता है। भाई साहब मैं तो बहुत पवित्र हृदय से बात करता हूँ। पवित्र हृदय, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं संज्वलन मौजूद है तो मलिन कह रहे हैं, और यहाँ चारों कषाएं मौजूद हैं। अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, सब कुछ यदि मौजूद है, समझना अनंतानुबंधी ही प्रमुख है, बाकी तो सब साथ में उदय में आता है। अनादि संसार अवस्था में जिसके अनंतानुबंधी मौजूद हैं, उसके चारों का एक साथ उदय कहाँ है टोडरमल जी साहब ने? बोलो। देखिए क्या कह रहे हैं। आचार्य देव की परिणति तीन कषाय का अभाव होने से विशुद्ध तो है ही, पर अभी ऐसी परम विशुद्धि नहीं है कि जिसके फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसी परम विशुद्धि नहीं है। अभी संज्वलन कषाय संबंधी मलिनता विद्यमान है। कौन सी मलिनता है? संज्वलन जन्य। ये कौन सी मलिनता होती है जानते हैं आप? संज्वलन क्रोध के संदर्भ में गोमट सार में एग्जाम्पल देकर के बतलाया गया, पानी में खींची गई रेखा के समान ये मलिनता विद्यमान है। पानी में खींची गई रेखा, अरे वो रेखा खींची जा रही है और खिंचते खिंचते मिट रही है। राजकुमार जी साहब विदिशा से बोलो। वो पानी में खींची गई रेखा खिंचते खिंचते मिट रही है। हमें एक बात बतला दीजिए, उसे क्या मलिनता कह करके पुकारेंगे क्या? लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ वो मलिनता विद्यमान है। यही कारण है कि वे विशुद्धि की नहीं परम विशुद्धि की कामना करते हैं। देखो तो सही क्या लिख रहे हैं दादा यहाँ। अन्य किसी भी प्रकार की लौकिक कामना आचार्य देव के हृदय में नहीं है। ओहो, अरे भाई साहब हम ग्रंथ पढ़ करके क्या चाहते हैं? घर में शांति होगी, निश्चित होगी, आप चिंता नहीं करें। ये समय सार को पढ़ने से, अपनी परिणति में समय सार दौड़ने से गृह शांति जरूर होगी। घर में भी शांति होगी, परिवार में भी शांति होगी, हृदय में शांति होगी। सच्ची बात तो ये है। अरे मन शांत है, हृदय शांत है तो सब शांत है, और मन यदि अशांत है तो सब जगह पर अशांति है।
हृदय में शांति है तो सब जगह पर शांति है तो जरूर होगी। लेकिन ये कह रहे हैं भैया हृदय की शांति की भावना नहीं, यहाँ तो भेद विज्ञान पूर्वक मोक्ष मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ने की भावना बाना। ये कैसी भावना व्यक्त कर रहे हैं? अन्य किसी प्रकार की लौकिक कामना आचार्य देव के हृदय में नहीं है जिसकी प्रेरणा से वे यह टीका लिखने को उद्यत हुए हों। कई लोगों को कई तरह की भाव, मैं किताब लिखूंगा, मेरा नाम होगा, प्रकाशन होगा, दुनिया भी जानेगी। हो ऑथर हैं भाई साहब, लेखक हैं ये किताबों के लेखक हैं। अरे इनकी किताबें चलती है, कितने लोग इनकी किताबों को पढ़ते हैं। अरे भाई ऐसा हमारा कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है किताब लिखने के पीछे, टीका लिखने के पीछे। अरे हमारा तो ऐसा भी लौकिक प्रयोजन नहीं है कि दुनिया समझे, ये भी लौकिक प्रयोजन नहीं है। यद्यपि ये बात गर्भित हो जाती है उसमें, दुनिया समझे, ये बात तो आ ही जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ बात क्या कह रहे हैं? दूसरों का माल चुरा चुरा करके किताबें निकाल देते हैं, ऐसा होता है सारे दुनिया भर में। लेकिन यहाँ तो बहुत पवित्र भावना से लिख रहे हैं और टीका लिखने की जो प्रेरणा उन्हें मिल रही है यह स्वांतः सुखाय प्रेरणाएँ हैं। अरे भाई वीतरागी संतों को तो इस बात का पता भी नहीं होता है कि इनकी प्रतिलिपियाँ बनेगी, ये भविष्य में प्रकाशित होंगी, कौन जाने। उन्होंने तो अपने परिणामों की निर्मलता और उस भावना से उसे लिख करके छोड़ दिया। कुंदकुंदाचार्य देव को भी पता नहीं था कि ये ग्रंथ कितने लोग पढ़ेंगे, कहाँ तक पहुँचेगा, हजारों वर्षों तक ये समयसार ग्रंथ जिंदा रहेगा, ये उन्हें भी पता नहीं था। कितनी ही रचनाएं ऐसी होती है जो रचनाएं लिखी तो जाती है लेकिन प्रकाशित नहीं होती है। आज भी हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पांडुलिपियां आज हिंदुस्तान में अप्रकाशित मौजूद हैं, जो प्रकाशन में नहीं है। देखिए उनकी तो एकमात्र यही कामना है। तो फिर साहब किस भावना से लिखा है? क्या किस भावना से लिखा उन्होंने? एकमात्र यही कामना है कि जब उनका उपयोग शुभोपयोग में रहे, ध्यान देना, जब उनका उपयोग शुभ भाव में रहे तब वे एकमात्र समयसार की विषय वस्तु का ही चिंतन मनन करते रहें। वाह वाह वाह, क्या बात कह रहे हैं। सिर्फ एक ही भावना भा रहे हैं यहाँ पर। आचार्य देव की एकमात्र यह भावना है कि भैया उपयोग अंदर में चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उपयोग यदि बाहर में रह जाए तो हम सिर्फ एक ही भावना यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, और वो भावना यह है कि कोई बात नहीं, अंदर में चले गए तो समयसार में समा गए और बाहर में आ गए तो समयसार के चिंतन मनन में लग गए। दिन रात आत्मा का चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन। अंदर गए तो वही, बाहर आए तो वाणी में वही, लिखने लगे तो लेखनी में वही। बोले हम तो समय सार को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं हैं। कहाँ जाएं समय सार को छोड़ करके, एकमात्र उसी की विषय वस्तु में उपयोग और मन लगा रहे, यह बात कह रहे हैं। इस छंद में प्रकारांतर से, शब्द देखना आचार्य देव के, इस छंद में, कौन से छंद में? तीसरे कलश में। इस छंद में प्रकारांतर से आचार्य देव ने समय सार की व्याख्या लिखने का संकल्प भी व्यक्त किया है। संकल्प ले रहे हैं भाई साहब, मंगलाचरण के कलश कहलाते हैं ये। दो तो विशुद्ध रूप से मंगलाचरण है, और तीसरे में एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं अपना संकल्प व्यक्त कर दिया है, भावना व्यक्त करती है कि हम ये काम करने वाले हैं। जैसे पाठ योजना कहते हैं ना, या ऐसा कहते हैं आगे प्री प्लान्ड, या उसका घोषणा कर देना कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ। नींव धरी है तो महल बनाने की भावना है, यह व्यक्त किया है। संकल्प भी व्यक्त किया है, प्रतिज्ञा भी की है, और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मेरा अपनापन तो किसमें है? मेरा अपनापन तो अंतर में विराजमान शुद्ध तत्व में ही है। मेरा अपनापन तो इसी में है भाई साहब। ये भी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया है। इसीलिए वे जोर दे करके कहते हैं मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ। कि साहब आप शुद्ध चैतन्य मात्र हो या आप अमृतचंद्र हो,
आप कौन हो? क्या रे भाई, क्या कहें। मैं तो सच में शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, लेकिन लोग मुझे अमृतचंद्र के नाम से पुकारते हैं। कि पंडित जी कभी मिले नहीं, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? कि भैया मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूँ, लेकिन दुनिया मुझे डॉक्टर संजीव कुमार गोधा के नाम से पुकारती है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ये कह रहे हैं, दुनिया कहती है अमृतचंद्र, मैं अमृतचंद्र नहीं हूँ। टोडरमल जी ये कहते हैं, मैं टोडरमल नहीं, टोडरमल कहे सब लोए। खुद ने लिखा है ऐसा। पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति लिखते समय अपना परिचय लिखा है, और अपना परिचय लिखते समय वे स्वयं लिखते हैं यह बात। क्या लिखते हैं? मैं टोडरमल नहीं, टोडरमल कहें सब लोए। दुनिया के लोग मुझे टोडरमल कहते हैं, लेकिन मैं तो टोडरमल नहीं हूँ। प्रकारांतर से माने दूसरे प्रकार से। क्या? पहले प्रकार से तो यह बात हो गई कि मेरा उपयोग इस समय सार की विषय वस्तु में ही रचा पचा रहे, और यदि प्रकारांतर से माने दूसरे प्रकार से कहें तो उन्होंने मानो प्रतिज्ञा की है इस टीका को लिखने की। प्रकारांतर माने दूसरा प्रकार, दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा। देखिए, मुझ में तो कुछ भी विकृति है ही नहीं, ओहो, क्योंकि मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, मुझ में तो कुछ विकृति है ही नहीं। हाँ, पर्याय में दो बातें हो गई। इसका मतलब जहाँ विकृति नहीं है वो स्वभाव है, जहाँ विकृति है वो पर्याय है। अरे कितना गजब का स्वरूप है भाई साहब। मैं एक पॉइंट आप लोगों को देना चाहता हूँ दिन भर चिंतन करने के लिए। जहाँ विकृति नहीं है वो शुद्ध आत्म तत्व, वो परमानेंट शुद्ध है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ विकृति है वो चेंजेबल पार्ट है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप है। अमृतचंद्राचार्य ये कह रहे हैं, अरे हम तुम्हें वस्तु स्वरूप दिखाते हैं। अमृतचंद्राचार्य ये कह रहे हैं, हम तुम्हें ऐसी बात बतलाएंगे कि तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। जहाँ आनंद है, जहाँ सुख है, जहाँ निधान है, जहाँ अनंत गुण धर्म शक्तियाँ हैं, बोले उनको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये परमानेंट शुद्ध त्रिकाल आपके पास में मौजूद है। और जहाँ कमी है, क्या बोले वहाँ चेंजेस किया जा सकता है कि साहब ये मकान के अंदर, दुकान में, या समझ लीजिए मंदिर में, ये सब ये परिवर्तन हो रहा है कि सुनो, जो जितना जितना अच्छा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जिस जगह पर प्रॉब्लम है, टूट फूट है, वो सारी रिपेयरिंग हो जाएगी। तो पर्याय में टूट फूट है, उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी, और द्रव्य स्वभाव अटूट है, अखूट है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। तो यद्यपि मैं तो परम शुद्ध तत्व हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में कुछ विकृति जो कि पर्याय में दिखाई देती थी, उसके बारे में कह रहे हैं। पर्याय में पर्यायगत योग्यता के कारण एवं मोहोदय के निमित्त से, मोह के उदय के निमित्त से कुछ मलिनता है। पर्याय में मलिनता ज़्यादा नहीं है, कुछ है। देखिए, पर्याय में मलिनता भी बहुत ज़्यादा तो मिथ्या दृष्टि के है, सम्यक दृष्टि के बहुत मलिनता निकल गई है। पंचम गुणस्थानवर्ती के और मलिनता निकल गई है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती के तो कुछ बच गई है। कपड़े के ऊपर दाग लगा था, निशान लगा था, धुल गया। पहले तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, जैसे ही सब्जी गिरी, सब्जी गिर गई कपड़े के ऊपर, तो ये सब्जी गिरा हुआ जो कपड़ा दिखाई दे रहा है, ये मिथ्या दृष्टि की मलिनता। क्या? इसका नाम मिथ्या दृष्टि की मलिनता समझना। फिर जो गिरा था, उस गिरे हुए को हमने पेपर नैपकिन लेकर हटाया, साफ किया, ये हो गई। अब जो मलिनता दिख रही है बिना धोए हुए, सिर्फ सारा कचरा हट गया, यह है सम्यक दृष्टि की मलिनता। अब जो दिख रही है, मोटा मोटा तो सब हट गया, ये सम्यक दृष्टि की मलिनता है।
अब वॉश होकर के आ गया, धुल करके आ गया। बोले अब जो मलिनता रह गई है, निशान रह गया है, यह है पंचम गुण स्थानवर्ती की मलिनता, धुल करके आने के बाद वाला दाग। और धुलते धुलते अब वो दाग थोड़ा सा गहराई से देखने पर दिखाई देता है। अब जो थोड़ा सा बहुत गहराई से देखने पर जो दिख रहा है, नहीं बराबर बचा है, ये मलिनता है छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों की मलिनता। क्या क्या मलिनता है? कुछ भी नहीं है। अरे सामने वाले व्यक्तियों को तो दिखता ही नहीं है, खुद ही गौर से देखे तो दिखता है कि अभी बचा है थोड़ा सा, और ये कह रहे हैं वो मलिनता भी अब बचेगी नहीं। मोहोदय के निमित्त से कुछ मलिनता है, कुछ मलिनता है, वह भी समय सार की व्याख्या से समाप्त हो जावे। क्योंकि व्याख्या के काल में जो मेरा जोर, इस व्याख्या के काल में जो जोर है, व्याख्या के काल में जो पावर है, त्रिकाली स्वभाव पर ही रहना है। इसलिए जरूर वो चली जाएगी कि साहब अब नहीं जाएगा। अब अरे कैसे नहीं जाएगा, हमें पता है। ड्राई क्लीन वाले को देते समय जब हमने बतलाया था कि भैया ये थोड़ा सा रह गया है तो तुम चिंता मत करो, वो उस जगह पर गोला लगा देता है ड्राई क्लीन वाला, या फिर कहीं ऐसी जगह पर हो तो उस जगह पर कपड़े पर गांठ मार देता है कि क्या, कि इस जगह को विशेष देखते हुए हम धोएंगे, कैसे नहीं धुलेगी। हमें पता है ना गंदगी कौन सी जगह पर है। गंदगी का पता नहीं हो और कपड़े को धोने डाल दो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर, तो पूरा कपड़ा धुल जाने पर भी वो गंदगी ज्यों की त्यों बनी रहती है। लेकिन अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं मुझे मालूम है जोर कहाँ डालना है, मुझे मालूम है ज़्यादा साबुन कहाँ लगाना है, मुझे मालूम है कि कौन सी जगह पर ज़्यादा घिसना है कपड़े को, मुझे मालूम है इस चीज़ का कौन सी जगह पर ज़्यादा है। ये मोहोदय के कारण जो किंचित मलिनता दिखाई देती है, अब मानो इसका भी अंत होने का समय आ गया है। क्या अपने को पता है भाई साहब, आचार्य देव को पता है, अरे मेरी कमी मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा, मेरी गलती मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा, मेरी विकृतियों को मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। क्या आपने आज तक सदा काल अपने जीवन, अपनी लाइफ में अपनी अच्छाइयों को ही देखा होगा, कहा होगा, बोला होगा। एक बार अपने हृदय की पवित्रता पूर्वक जरा 2 या 4 या 5 ऐसी बातें लिखो जो आपकी वीकनेस हो। क्या लिखना, जरा सोचना गंभीरता से कि मेरी लाइफ में ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी कमियां हैं, मैं याद नहीं कर पाता हूँ, मैं नोट्स नहीं बना पाता हूँ, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मेरा गुस्सा थोड़ा सा तेज है, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मेरे पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति दिखाई देती है, ऐसा होता है, मैं ये नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं रात्रि में पानी पीना नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ढंग से जवाब नहीं देता हूँ, मैं कभी कभी इतना गुस्सा कर लेता हूँ। ये आप जरा अपनी कमियाँ लिखो तो सही। यदि सच में आपको आपकी कमी महसूस होगी, कमियों का पता होगा, तो जरूर वे कमियां निकल जाएगी। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को मोहोदय के कारण ये जो किंचित कमी है, इस कमी का भाव वासन है, इसलिए वे ये कहते हैं ये कमी टिकेगी नहीं, ये सब चली जाएगी। क्या जरूर बनाओ। मैं कहता हूं आपसे, यदि कोई व्यक्ति ये पूछ लेवे कि आप अपने लाइफ में क्या कमी है, उसे बतलाइए, अपनी कमियां बतलाइए 5 अपने आप की, और अपने स्पाउस की अच्छाइयां बतलाइए 5। हस्बैंड वाइफ की 5 अच्छाइयां बतलावें और अपनी 5 बुराइयां लिखें। वाइफ भी अपनी 5 कमियां लिखें, क्या, और हस्बैंड की 5 अच्छाइयां लिखें। बच्चे अपनी 5 कमियां लिखें और माता पिता मेरे कितने अच्छे हैं, ऐसी 5 अच्छाइयां लिखें। और माता पिता अपनी बच्चों के प्रति क्या लापरवाही रही, ये 5 कमियां लिखें और अपने बच्चे की 5 अच्छाइयां लिखें। स्वर्ग हो जाएगी गृहस्थी। क्या मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी।
हमसे ज़्यादा कौन जानेगा हमारी गलती के बारे में। मुझे नाम याद नहीं होते, मैं भूल जाता हूँ। क्या ये मैं याद नहीं रहता, समझ में नहीं आती है, मैंने उनके साथ में ऐसा कर दिया, मैं इनके साथ में ऐसा व्यवहार कर देता हूँ। सर्वेंट के साथ में मेरा व्यवहार अच्छा नहीं होता है, इनके साथ में मेरा अच्छा व्यवहार नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। कई बार मेरा जो पानी मैं पीता हूँ वो मर्यादा के बाहर हो जाता है, उसके बावजूद भी मैं गौण करके उसे ले लेता हूँ, तब ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। अपनी कमियों को देखिए तो सही कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी कमियाँ दिखेगी जीवन में। चलिए यहाँ जो कमी की बात कर रहे हैं, अरे मिथ्यात्वजन्य कमी भी दिखनी चाहिए सबसे बड़ी। तो जो आप ये कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, अरे ये बात पकड़ में नहीं आ रही है क्या कि पर में एकत्व बुद्धि रूपी मिथ्यात्व अभी बैठा हुआ है अंदर में। क्या ये महामिथ्यात्व और महाकमी अंदर में बैठी हुई है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि बैठी हुई हैं अभी, ये हमारी कमजोरी है। आचार्य देव ने किंचित मलिनता की बात कही और उसे दूर करने की भावना भी व्यक्त की, और ये कहा कि समय सार की व्याख्या में जब मेरा उपयोग रचा पचा रहेगा तो निश्चित ही ऐसा होगा कि ये सारी विकृतियां भी निकल जाएंगी। और देखिए जरा क्या कहते हैं, आचार्य देव के हृदय में कोई पाप भाव रूप मलिनता तो है नहीं भाई साहब। कौन सी मलिनता है? मैं सामने बैठा हुआ कोई, महाराज आपकी मलिनता, महाराज हम तो बहुत श्रद्धा थी आपके बारे में और हमें तो आज पता लग रहा है कि आप में भी कमी आए। क्या बोलो? तो ये कह रहे हैं यही टीका लिखने, उपदेश देने आदि शुभ भाव रूप मलिनता ही है और वे उसका नाश करना चाहते हैं। वाह वाह, क्या कह रहे हैं भाई साहब। उपदेश देने रूप ये जो शुभ भाव रूप दशा है, ये जो टीका लिखने का जो प्रसंग है, अरे ये मलिनता ही है जिसका नाश करना चाहते हैं, इस मलिनता का नाश करना चाहते हैं। तथा वे अच्छी तरह जानते हैं कि टीका करने के भाव से, टीका करने के भाव रूप मलिनता समाप्त नहीं होगी। अरे गजब हो गया भाई साहब, क्या बात कह रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य इस बात को नहीं जानते होंगे क्या? टीका करने से और टीका करने के भाव से, ये तो शुभ भाव है ना भाई साहब, ये तो मलिनता है ना। तो जो मलिनता टीका लिखने के और ग्रंथ लिखने के भाव से हुई है, वो मलिनता टीका लिखते लिखते कैसे मिट जाएगी? ये तो हो ही नहीं सकता है। जैसे जगत में एक उदाहरण दिया जाता है, शायद क्षत्र चूड़ामणि में कहीं आया होगा, खून का दाग खून से कभी नहीं धुलता। खून का दाग लग गया, उसे खून से धोना चाहेंगे तो नहीं धुलेगा। दूध गिर जाने से यदि दाग लग गया हो और हम दूध का भगोना लेकर यदि उस दाग को धोना चाहें तो वो कभी नहीं धुलेगा। तो अमृत चंद्राचार्य देव, जो आपका शुभ परिणाम, जो ये ग्रंथ लिखने को आप मलिनता कह रहे हैं, एक बात गंभीरता से बतलाइए, क्या ये ग्रंथ लिखने की मलिनता ग्रंथ लिखने के भावों से दूर हो जाएगी? आप तो कह रहे हो परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। इस व्याख्या से परम विशुद्धि कैसे हो जाएगी? प्रश्न तो खड़ा होता है ना भाई साहब, प्रश्न तो उठता है ना। जवाब दे रहे हैं, जरा देखो। वो जानते थे इस भाव से मलिनता समाप्त नहीं होगी, पर वे यह भी जानते हैं कि अंतर में तीन कषाय के अभाव रूप निर्मलता है। मिथ्यात्व के अभाव से पर में से अपनापन टूट गया है और अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही अपनापन आ गया है। ये बराबर जानते हैं ना ये बात। पर में से तो अपनापन टूट गया है और अपने में अपनापन आ गया है। उसके बल से, इस चीज के बल से, आत्मा की रुचि की तीव्रता से निश्चित ही इस विकल्प का भी नाश होगा और उपयोग शुद्धोपयोग में चला जाएगा। देखो यहां आया है वो पॉइंट। यहां जब विशुद्धि की बात कही थी तो तीन कषाय चौकड़ी की बात कही थी ना। पीछे देखिए आप, पीछे देखिए,
जहाँ ज्ञायक भाव प्रबोधनी का प्रकरण शुरू हुआ था पिछले वाले पेज पर, 5 नंबर पेज पे देखना। आचार्य देव की परिणति 3 कषाय का अभाव होने से विशुद्ध तो है ही, बराबर। ये तो बात आ गई ना कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य बात को यहाँ विशुद्धि कह करके पुकारा गया था। अब परम विशुद्धि क्या होगी, उस परम विशुद्धि का क्या अर्थ करें अपन। तो यहाँ इन्होंने कह दिया कि ये जो शुद्धोपयोग में चला जाएगा लिखते लिखते, इसका नाम परम विशुद्धि है। क्या लिखते लिखते, लिखने का भाव टूटकर लिखते लिखते जब स्वयं संवेदन में चला गया ये जैन साहब, जब लिखते लिखते अपने में समा गया भाई साहब, जब लिखते लिखते अपने में डूब गए, इसका नाम परम विशुद्धि है। माने मैं जो अर्थ कर रहा हूँ वो अर्थ अपनी पूर्वाचार्य परंपरा, विद्वत परंपरा के विरोध में जाकर विपरीत नहीं कर रहा हूँ। माने ये पंक्तियाँ भले ही यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा नहीं हो, लेकिन यहाँ परम विशुद्धि का अर्थ शुद्धोपयोग ही है, ये बात समझना चाहिए। दूसरे कलश में उन्होंने ये भावना व्यक्त की थी। क्या भावना व्यक्त की थी दूसरे कलश में? कि इस जिनवाणी का प्रवाह निरंतर चलता रहे, जिनवाणी नित्य ही प्रकाशित रहे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम। ओह, क्या भावना व्यक्त की थी। नित्यमेव प्रकाशताम, नित्यमेव प्रकाशताम, अनेकांतमयी मूर्ति, यह अनेकांतमयी मूर्ति का प्रकाशन नित्य होता रहे, यही भावना व्यक्त की थी। क्या सामने दिख रहा है भाई साहब? विशुद्धि को शुभ भाव कह सकते हैं क्या? विशुद्धि को शुभ भाव कह सकते हैं, लेकिन वो मिथ्या दृष्टियों के शुभ भाव को विशुद्धि नहीं कहा जा रहा है यहाँ, क्योंकि शुभ भाव तो मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं, शुभ भाव तो एकेंद्रीय आदि के भी होते हैं, उन्हें यहाँ विशुद्धि नहीं कहा जा रहा है। यहाँ तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य आंतरिक निर्मलता पूर्वक जो ग्रंथ आदि लेखन का परिणाम आया शुभ भाव, उसे यहाँ विशुद्धि लेना है। क्या ख्याल में आ रही है बात? शुभ उपयोग से शुद्धोपयोग में जाना, माने ये जो विशुद्धि, विशुद्धि किसका नाम है? ऐसा भी कह सकता हूँ, देखिए, शुद्धोपयोग का नाम तो परम विशुद्धि, शुद्धोपयोग तो परम विशुद्धि है, और शुद्धोपयोग में जाने की भावना, मतलब जब शुद्धोपयोग नहीं हुआ है और शुद्धोपयोग होने की भावना, उसका नाम विशुद्धि है। तो विशुद्धि माने शुद्धोपयोग की भावना, और परम विशुद्धि माने शुद्धोपयोग। और इसमें भी जो शुद्धोपयोग की भावना है, उसमें 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य वो निर्मलता बराबर कायम है, ऐसा है। देखिए, यह भावना तो उत्तम है, भावना तो उत्तम ही है ये भी, पर शुद्धोपयोग रूप तो नहीं है ना। क्या ग्रंथ लेखन की भावना, जिनवाणी जयवंत वर्ते, इसका मतलब कह रहे हैं दूसरे कलश के अंदर मैंने जो भावना व्यक्त की थी वो मलिनता थी। ओ, क्या कह दिया? दूसरे कलश के अंदर जो भावना व्यक्त की थी, बोले वो मलिनता थी, ये कह रहे हैं। बस आचार्य देव को तो यही मलिनता भाषित होती है, इसके अलावा और कोई मलिनता तो है नहीं। अरे उनकी कोई घर गृहस्थी तो है नहीं, उनके घर गृहस्थी में किसी तरह के कोई लड़ाई झगड़े विवाद तो है नहीं। अरे गृहस्थी ही नहीं है, कहाँ विवाद का सवाल होगा। संघ में किसी के प्रति कोई मनमुटाव तो है नहीं, किसी तरह की द्वेष बुद्धि तो है नहीं। अरे राग भाव बचा है, और वह राग भाव भी ग्रंथ लेखन संबंधी राग भाव है, विषय कषाय संबंधी परिणति का तो मानो उनके अस्तित्व ही नहीं है। टोडरमल जी साहब लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, पेज नंबर 3 पर आएगी चर्चा। अरे अशुभोपयोग परिणति का तो उनके अस्तित्व ही नहीं है। क्या बात करें, तो फिर कौन सी अशुद्धि है? शुभ को अशुद्धि कह करके पुकार रहे हैं, मानो उसके नाश के लिए। आचार्य देव को तो यही मलिनता भाषित होती है, और मानो उसके नाश के लिए शुद्धात्मा के जोर वाले शास्त्र की टीका लिखने का भाव उन्हें आया है। उन्हें ये भाव क्यों आया है?
शुद्धात्मा के जोर वाले ग्रंथ की टीका लिखने का भाव क्यों आया है? इसलिए आया है ये भाव कि इसके जोर से क्या होगा, उपयोग अंदर चला जाएगा, इसके जोर से उपयोग फिर अंदर चला जाएगा। देखो भाई साहब, आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ संबंधी विकल्प तो आपको आए बिना नहीं रहेंगे। आप यदि समय सार की टीका लिख रहे हैं तो आपके उपयोग में समय सार चलेगा। आप यदि गोमट सार की टीका लिख रहे हैं तो आपके उपयोग में गोमट सार चलेगा। आप यदि मूवी देख रहे हैं तो आपके उपयोग में मूवी चलेगी। आप यदि भोजन के क्रियाकलाप बनाने आदि क्रियाओं में संलग्न हैं तो आपके उपयोग में भोजन आदि चल रहा होगा क्या? तो यहाँ जो ये प्रकरण कहा जा रहा है, यहाँ ये जो बात कह रहे हैं, ये उस विशुद्धि की बात कर रहे हैं। अब हमारी भी विशुद्धि कह दीजिए आप, परिणामों की निर्मलता तो है ही, भाव तो है ही, लेकिन हमारी वाली विशुद्धि की चर्चा यहाँ नहीं है। परिणाम तो हमारे भी विशुद्ध ही हैं। परिणाम तो हम सब लोग, क्योंकि समय सार की टीका करने को विशुद्धि कहा, समझना, समय सार की टीका करने को विशुद्धि कहा और समय सार में समा जाने को परम विशुद्धि कहा। तो जब समय सार की टीका करना विशुद्धि है तो समय सार का वाचन करना भी विशुद्धि है, समय सार का चिंतन करना भी विशुद्धि है, समय सार की चर्चा वार्ता करना भी विशुद्धि है, समय सार के व्याख्यान को सुनना भी विशुद्धि है। ये सब समय सार से जुड़ी हुई बातें ना, तो इन सब को हम प्रकारांतर से विशुद्धि कह सकते हैं। सबके लेवल अलग अलग प्रकार के होंगे, विशुद्धता के लेवल भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे संक्लेश और विशुद्धि की चर्चा यदि जब हम गोमट सार में देखते हैं तो गोमट सार ग्रंथ तो यह कहता है कृष्ण नील कापोत के परिणाम संक्लेश परिणाम हैं और पीत पद्म शुक्ल लेश्या के परिणामों का नाम विशुद्ध है। लो, वो विशुद्ध परिणाम हो गए। अब पीत पद्म शुक्ल लेश्या के परिणाम, अब उनको विशुद्ध कह दिया। अब वो अलग तरह की व्याख्याएं, यहाँ तो ये कह रहे हैं उस विशुद्धि के अंदर भी हम समय सार तक आ गए, समय सार में समा जाने की भावना तक आ गए, इसे विशुद्धि कह सकते हैं। और देखिए प्रकारांतर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। अरे परम विशुद्धि का क्या कारण है, ये आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, जरा देखिएगा। बात बड़ी गंभीर है, बड़ी मज़ेदार भी है, आनंद भी आएगा। अरे हमारी ही बात कहना चाहते हैं और हमारे लिए ही भावना व्यक्त करना चाहते हैं। प्रकारांतर से आचार्य देव यह भी बताना चाहते हैं कि समय सार का पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना, मनन करना, उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना, घोलन करना, ये सब विशुद्धि है और परम विशुद्धि का कारण है। वाह वाह, क्या बात कहें भाई साहब। इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती है, इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि वे बताना चाहते हैं समय सार को पढ़ो पढ़ाओ। अरे वाह 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 भाई साहब, ये सब परम विशुद्धि का कारण है। आपके उपयोग में, दिलो दिमाग में समय सार गूंज रहा हो, ये सब परम विशुद्धि का कारण है। माने स्वयं के लिए भी कह रहे हैं और हमें भी मानो एक प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं। उल्लास भाई हमें ये कह रहे हैं कि समय सार का घर घर होए प्रचार, संपूर्ण देश और दुनिया समय सार मय हो जाए, जन जन के पास में ये समय सार पहुंच जाए। जरा देखिए कितनी बातें कह दी है। पढ़ना पढ़ाना, पढ़ो पढ़ाओ। आपके में यदि सामर्थ्य है तो समय सार के मर्म के नोट्स बनाओ। आप में यदि सामर्थ्य है तो समय सार की टीका लिखो, और आप में नहीं है तो आप लिखवाओ। औरों को कह कर के स्वयं लिखो या लिखवाओ। हम लिख नहीं सकते, हम लिखवा नहीं सकते, तो लिखने वालों को प्रेरित करो, लिखने वालों को प्रेरणा दो, लिखने के लिए अन्य या ग्रंथों का प्रकाशन हो। और ये भी नहीं कर सकते, प्रकाशन भी नहीं करा सकते, तो कहीं से यदि प्रकाशित हो रहा है तो उसे घर घर में पहुंचाने का काम तो किया ही जा सकता है। इस समय सार को हम भेंट तो कर सकते हैं अपने ससुराल में, अपने पियर में,
अपने ब्याई जी के यहाँ, क्या अपने दोस्तों के यहाँ, अपने बुआ जी को हम समय सार गिफ्ट दे सकते हैं, अपने चाचा जी के यहाँ, अपने मामा जी के यहाँ हम समय सार गिफ्ट दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि वो कहेंगे समय सार समझ में नहीं आएगा तो उन्हें कहो कि 9:20 पर समय सार चलता है। क्या ये ग्रंथ है, और यदि तुम परमानेंट सुख चाहते हो तो 9:20 पर खोल करके बैठना यहाँ। ये काम तो कर सकते हैं कि नहीं भाई साहब? हम नहीं हो सकता है। ग्रंथ छापने वाले छाप रहे हैं, बांटने वाले बांट रहे हैं, प्रकाशन वाले प्रकाशन कर रहे हैं, भेजने वाले भेज रहे हैं। अब हमारा क्या काम बाकी रह जाता है? अरे ये कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम समय से आकर ग्रंथ खोलकर बैठकर सुनने का काम तो कर सकते हैं। हो सकता है आप ये कह देवें कि पंडित जी हम तो नहीं दे सकते, आपको पता नहीं है मेरे मामा जी कितने खतरनाक हैं, आपको पता नहीं है मेरे बुआ जी कितने खतरनाक हैं, आपको पता नहीं है मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, समय से हम तो नहीं कर सकते ये सारे काम। तो बोले कोई बात नहीं, तुम खुद तो पढ़ सुन सकते हो, ये काम तो कर सकते हो ना। क्या ये काम तो हो सकता है। उसकी टीका करना, गहराई से अध्ययन करना, समझना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात कहेंगे। गहराई से अध्ययन करना, मनन करना, उसकी विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करना। समय सार की क्या विषय वस्तु है, समय सार में क्या बातें कही गई है, समय सार में किस गहराई से भगवान आत्मा के गीत गाए गए हैं, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये जो गीत गाए गए हैं इसका परिचय प्राप्त करना। और समय सार की विषय वस्तु का परिचय प्राप्त करते हुए आंखें बंद करके कुछ देर अपने उपयोग को उसमें रमाना, रचाना, पचाना, जिसे कहते हैं समय सार की विषय वस्तु का घोलन करना। क्या होगा बोले इससे? बोले ये सब परम विशुद्धि का कारण है। क्या इससे परम विशुद्धि की प्राप्ति होगी, इससे परम विशुद्धि होती है। देखिए अंतिम पैराग्राफ, आचार्य अमृतचंद्र इस कलश के माध्यम से स्वयं की वर्तमान पर्याय की स्थिति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं। इस कलश में क्या बातें कही गई है, अपनी वर्तमान पर्याय की स्थिति का ज्ञान भी कराना चाहते हैं। अरे वर्तमान पामरता का भान होता है क्या? वर्तमान पामरता का भान होता है क्या? और जिनवाणी के अध्ययन मनन करने की, स्वाध्याय करने की प्रेरणा भी देना चाहते हैं। इस कलश में क्या कर रहे हैं अमृतचंद्राचार्य देव? अमृतचंद्राचार्य देव ने दो बातें कर ली, अपनी वर्तमान पर्याय की स्थिति को भी बताया और स्वाध्याय करने की प्रेरणा भी दे दी। भैया स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। प्रवचन सार 86वीं गाथा, द्रग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। अतः मानो वे कह रहे हैं कि हे भव्य जीवों, कितना मृदु संबोधन है हमारे लिए। क्या कितना सरल संबोधन कह रहे हैं। अरे दिल खुश हो जाना चाहिए भाई साहब। अपने आप को जब कभी कोई व्यक्ति भव्य कह करके पुकार रहा है और भव्य कह करके हमारे लिए संबोधन कर रहा है तो भरत भाई अंदर से ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए, अरे मेरा भव्यत्व पना ऐसा उछल करके सामने आना चाहिए। हे भव्य जीवों, तुम इसका अध्ययन करो। यदि तुम भव्य जीव हो तो समय सार का अध्ययन करोगे, मनन करो, इसका समय सार का मनन करो, पठन पाठन भी करो, पढ़ो भी, पढ़ाओ भी, मनन भी करो, अध्ययन भी करो, चिंतन भी करो, विचार भी करो, घोलन भी करो। इसकी विषय वस्तु का, समय सार का नहीं। समय सार की विषय वस्तु है भगवान आत्मा, समय सार की विषय वस्तु है प्रत्यगात्मा, समय सार की विषय वस्तु है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित भगवान आत्मा। एक ही काम हो जावे। विवेक सिंह जी है समय सार की पूजा, सा काम नहीं है दूजा। और पूजा क्या होती है? अर्घ चढ़ाने को पूजा नहीं कहते हैं। समय सार को के प्रति जो हमारी श्रद्धा बन गई है इसका नाम पूजा होता है। समय सार के प्रति दृढ़ श्रद्धा का नाम पूजा है। इसकी विषय वस्तु को जन जन तक पहुंचाओ। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं
जन जन तक पहुंचाओ। अरे हिंदुस्तान का एक भी दिगंबर जैन ऐसा बचना नहीं चाहिए जो यह बात कह देवे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि समय सार के ऊपर व्याख्यान चल रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि समय सार ग्रंथ के ऊपर व्याख्यान शुरू हो गए हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था कि कुंदकुंदाचार्य देव ने समय सार लिखा है। अरे ऐसे भी दिगंबर जैन हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जब हमने शुरू किया, 2-4 दिन 5 दिन पहले ही एक घटना एक सज्जन के साथ में, दिगंबर जैन, ऐसी घटना घट गई। मैंने कहा समय सार चला रहे हैं, मुझे समय सार किसका लिखा हुआ है? आप सोचो जरा, आप ये हालत है दिगंबर जैन समाज की, जैन समाज की ये हालत है भाई साहब। विचार करना एक बार बहुत गंभीरता से, ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। कोई बात नहीं, हमने कहा नहीं मालूम था तो कोई बात नहीं, आज पता लग गया ना, क्या हो गया, इसमें क्या फ़र्क पड़ गया है। लेकिन अब समय सार पढ़ेंगे, अब समय सार के मर्म को भी जानेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। इसकी विषय वस्तु को जन जन तक पहुंचाओ, क्या होगा? तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। ओहो, बहुत सरल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। अरे तुम्हारा कल्याण तो इन्होंने लिखा था, तो मेरे लिए क्या बात हो गई कि मैं इसे जन जन तक पहुंचाऊंगा और इस समय सार की विषय वस्तु में अपने उपयोग को लगाऊंगा, मेरा कल्याण अवश्य होगा, ये आशीर्वाद मिल रहा है। तुम्हारा कल्याण नहीं, मेरा कल्याण अवश्य होगा, ये आशीर्वाद हमारे को यहाँ मिल रहा है। इस तरह से इन 3 कलशों के माध्यम से अमृत चंद्राचार्य ने शुरुआत की है और कल आत्मख्याति की शुरुआत हुई और अब कल से शुरू होगा असली समय सार, समय सार की पहली गाथा कल से शुरू करेंगे। सिद्धों को वंदन करने वाली अद्भुत गाथा है। उस चर्चा को सुनने के लिए कल ठीक सुबह 9:20 पर अभी यहीं जनवाणी स्तुति करते हुए विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाणों का